सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी सरकार के खिलाफ। अब क्या करेगी योगी सरकार? नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द मनमौजी पर। योगी सरकार के एक फैसले से पूरे देश में घमासान मच गया। हर तरीके के लोग जुट गए। कोई इस फैसले का समर्थन कर रहा था तो कोई इस फैसले को नकार भी रहा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा लोगों ने खटखटाया। जब से योगी सरकार ने सभी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को कहा, तब से कई और राज्यों में भी ऐसा ही नियम निकाल दिया गया। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड की और मध्य प्रदेश की। अब उत्तराखंड में तो ये भी माना जा सकता है कि वहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, वहाँ से जो कांवड़ियाँ हैं वो निकलते हैं। लेकिन अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से तो कोई कांवड़ नहीं निकलती है, तो आखिर मध्य प्रदेश में इस तरीके का नियम क्यों निकाला गया? अब सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश में ये नया नियम निकाला गया था कि अपने अपने नाम नेम प्लेट पर लिख के लगाने हैं, इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी अपने ढाबे या ठेले पर अपनी नेम प्लेट नहीं लगाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है ये सरकार के खिलाफत में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को भी अपना नाम लिख के लगाने की जरूरत नहीं है। सभी को अपने अपने ठेलों या अपनी अपनी दुकानों के बाहर सिर्फ ये लिख के लगाना जरूरी है कि वो खाना किस तरह का परस रहे हैं, यानी जो खाना वो परस रहे हैं वो वेज है या नॉन वेज। ये सभी को अपने ढाबों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर लिख के लगाना जरूरी है, जिससे कि कावड़ ये जान सके कि जहां वो भोजन करने वाले हैं वो शाकाहारी है या वो मांसाहारी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिखना जरूरी है। आपको बता दें कि जो सरकार ने ये नियम निकाला था सबको अपनी नेम प्लेट लगानी होगी, इसके विरोध में एक एनजीओ जो कि एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यानी कि याचिका जो है इस एनजीओ ने दर्ज की थी। इस मामले पर सुनवाई के दौरान एनजीओ की तरफ से जो वकील पेश हुए थे वो थे एडवोकेट सीयू सिंह। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये नियम निकाला था कि जो भी अपना नाम लिखकर नहीं लगाएगा, अपनी नेम प्लेट नहीं लगाएगा अपने ठेले या ढाबे के बाहर, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इसके लिए जो वकील सीयू सिंह है उन्होंने कहा कि इस चीज का उत्तर प्रदेश सरकार को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार इस तरीके की चीजें हो रही हैं। कोई भी कानून किसी भी पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार नहीं देता है, ये शक्तियां नहीं देता है। सड़क के किनारे जो लोग चाय की दुकान या ठेले लगाएंगे उनको इस तरह की नेम प्लेट लगाने के लिए आदेश देने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। इस पर वरिष्ठ अभिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दशकों से चलती आ रही है। सभी धर्म के लोगों ने हमेशा से कांवड़ियों की मदद की है। उनके जो कांवड़िया उस रास्ते से निकलते हैं उनके लिए हमेशा हर धर्म के लोगों ने सहयोग किया है, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई हो। कांवड़ियों को मांसाहार खिलाने को लेकर पहले से ही कानून बने हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो यात्रा है ये हजारों किलोमीटर की होती है, तो इस बड़े रूट पर बड़ी तादाद में चाय की दुकानें, फलों के ठेले या अलग तरीके की मतलब खाने पीने की जो दुकानें होती हैं, या हम ढाबों को भी ले सकते हैं, वो अलग अलग तरीके की कई सारी दुकानें लगी होती हैं। ये आदेश तो इन सभी दुकानदारों के लिए आर्थिक तंगी लेकर आएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अब एक नई नेम प्लेट सभी दुकानदारों को लिखकर लगानी चाहिए, जिस पर ये लिखा होना चाहिए सौहार्द मेव जयते। सौहार्द का मतलब होता है दोस्ती, मैत्री। तो इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि दोस्ती की हमेशा जीत होती है। उनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं। यानी कि ये जो देश को धर्मों के आधार पर बांटा जा रहा है, तो ये देश संविधान से चलता है। कोई भी धर्म यहाँ पर सर्वोपरि नहीं है, सबसे ऊपर जो है वो इस देश का संविधान है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है ये सही फैसला है। ये मोहब्बत का देश है और नफरत को हर बार हराएगा। मोहब्बत की दुकान जिंदाबाद। इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द मनमौजी के साथ। धन्यवाद।